हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इन सब टॉपिक से न्यूमेरिकल्स जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको PYQ में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज जो है कि बेसिकली हम लोग तीन टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। फर्स्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी है, सेकंड जो है वो वेवलेंथ है और थर्ड जो है वो क्या है, वेव नंबर। तो ध्यान देंगे बच्चों, इसके लिए जो है कि फॉर्मूला जो है कि सबसे पहले जो है कि एक फॉर्मूला याद रखना है, E इज इक्वल टू एच न्यू। सेकेंड जो फॉर्मूला है बच्चों जो याद रखना है आपको, न्यू जो है ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। न्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। और इसका जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, C बाई लैम्बडा के बराबर। तो एनर्जी निकालना हो तो आप E इज इक्वल टू एच न्यू यूज करेंगे, जहां पर H जो है वो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। H को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। ध्यान देंगे। और न्यू जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, वेवलेंथ। न्यू जो दिया हुआ है, ये न्यू जो है आपको, न्यू को हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ही बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे न्यू को। और यहाँ पर देखिए ये जो लैम्बडा जो दिया हुआ है ये क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, वेवलेंथ। तो देखिए एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। जहां पर आपको प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी जो है वो याद रखना है कि एच इज इक्वल टू क्या होता है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू होता है कि इसका प्लैंक्स कांस्टेंट का। ठीक है, और न्यू जो है यहाँ पर मेंशन मैं कर दिया हूं क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो न्यू जब भी निकालना हो तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या, C बाई लैम्बडा। जहां पर C जो है बच्चों ये क्या कहलाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। C को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट के लिए जो है वो वैल्यू जो आप पुट करेंगे वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू जो है ये आप पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको वेवलेंथ निकालना हो तो वेवलेंथ के लिए आप यहां से ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेवलेंथ अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई जो है आप न्यू जो है अगर कर देंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, वेवलेंथ। इसी रिलेशन से जो है कि आप यूज करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और इसमें जो है हम लोग क्या देखें, एनर्जी निकालने के लिए। एंड नेक्स्ट जो है वो क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर कैसे निकालेंगे बच्चों, इस बात के लिए जो है कि एक फॉर्मूला आपको और भी याद रखना है कि वेव नंबर जब भी निकालना हो तो वेव नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, न्यू बार से। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 बाई लैम्बडा। तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव नंबर। तो अब क्या है कि आपको क्वेश्चन में आपसे कभी फ्रीक्वेंसी पूछ लेता, कभी वेवलेंथ पूछ लेता, कभी वेव नंबर पूछ लेता, कभी आपसे एनर्जी कैलकुलेट करवा लेता। ठीक है, तो आप जो है कि एक फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे कि E इज इक्वल टू एच न्यू, जो अभी मैं एनर्जी का जो फॉर्मूला जो मैं आपको अभी बता रहा था, E इज इक्वल टू अगर एच न्यू, अगर ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो इसी फॉर्मूले से जो है कि फिर न्यू के जगह पर जो है क्या पुट करते हैं हम लोग, C बाय लैम्बडा। और C बाय लैम्बडा जो है वही फिर 1 बाय लैम्बडा को जो है देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, मेंशन करते क्या है, वेव नंबर। तो अब जो है कि फॉर्मूला तो आपने देख लिया, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे बच्चों, ताकि कॉन्सेप्ट जो है आपको और भी क्लियर हो जाए कि न्यूमेरिकल्स में इस कॉन्सेप्ट को कैसे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और न्यूमेरिकल्स में देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि कैलकुलेट, और फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हो, वेव नंबर। वेव नंबर बच्चों मतलब क्या कैलकुलेट करना है, न्यू बार। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखिए लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने का मतलब आपको क्या निकालना है, न्यू निकालना है। और किसका निकालना है, तो देखिए मेंशन किया हुआ है ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग व्हाट, वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले बच्चों आपको जब इस क्वेश्चन का जब आप सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो आपको तीन बात जो है कि आपको याद होना चाहिए। पहला जो है कि वेव नंबर अगर निकालना है तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता था, तो 1 बाई क्या होता था, लैम्बडा। अभी आपको मैंने जो है कि थोड़ा देर पहले बताया।
एंड सेकंड जो है आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने, सी बाई लैम्बडा, ये जो है कि आप फ्रीक्वेंसी के लिए। और थर्ड जो है आपको जरूरत पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, सफिक्स में जो है कि क्या लिखा हुआ है, एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ है। तो इसका वैल्यू बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉम का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 10 का पावर -10 मीटर। ये वैल्यू अगर आपको याद रहेगा तब तो आप न्यूमेरिकल बना पाएंगे इस क्वेश्चन को, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये तो हुआ कि फॉर्मूला हम लोग कौन कौन सा अप्लाई करेंगे। जैसे वेव नंबर पूछा है तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सेकंड में फ्रीक्वेंसी पूछा है तो आप इसको अप्लाई करेंगे। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू जो है वो कितना होता है, 10 का पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, तो ये तीन जो है कि आपको जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है, सिर्फ वेवलेंथ मेंशन है। देखिए वेवलेंथ कितना है, 5800 एंगस्ट्रॉम। तो देखिए वेवलेंथ जो है कि जो दिया हुआ है उसको आप मेंशन कर लीजिए कि गिवन क्या है, लैम्बडा का वैल्यू दे दिया कितना है, 5800 क्या है, एंगस्ट्रॉम है। तो बच्चों अब देखिए अगर लैम्बडा दे दिया तो आपके लिए कैलकुलेशन जो है वो आसान हो गया, क्योंकि फर्स्ट में जो है कि ए नंबर में आपसे क्या पूछा था, वेव नंबर मतलब न्यू बार निकालना है, और न्यू बार क्या होता है, 1 बाई लैम्बडा। अभी मैं बहुत बार क्वेश्चन में आपको मैं बता चुका हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1 बाई, और लैम्बडा का वैल्यू कितना है बच्चों, 5800, और एंगस्ट्रॉम के जगह पर अभी मैंने बताया कि कितना पुट करना है, 10 का पावर -10 मीटर। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों तो यहां से वैल्यू निकल जाएगा किसका, न्यू बार का। मतलब आप यहां से वेव नंबर जो है कि आप कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको दिया हुआ हो क्या, लैम्बडा। लैम्बडा अगर दिया हुआ है तो आप वेव नंबर आराम से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये इसमें वेव नंबर के बाद जो आपको कैलकुलेट करना था, यहाँ पर नेक्स्ट जो है सेकंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो आपसे क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला आपको क्या बताएं, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्बडा। तो देखिए इस फॉर्मूले में आपको लैम्बडा जो है कि पहले से ही पता है, और सी आपको थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। तो सी का जो वैल्यू है बच्चों वो कितना है, सी का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्बडा का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में ही दे रखा है कितना है, ये 5800 है, इंटू एंगस्ट्रॉम के जगह पर क्या पुट करेंगे, 10 का पावर -10 मीटर। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व कर देंगे ना तो यहां से देखिए आपको आंसर निकल जाएगा। देखिए मीटर से मीटर तो कट जाएगा ऐसे भी, और अगर आप यहां पर इसको और भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा वैल्यू, देखिए यहां से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगा फाइनली, 3 इंटू ऊपर में 10 का पावर 6 बचेगा। और ये मीटर पर सेकेंड था तो इसको सेकेंड इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं, फाइनल जो यूनिट आएगा। और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, नीचे में देखिए 58 है और 10 का पावर में क्या है, -10 है। अगर आप इस पावर को सॉल्व कर देंगे तो देखिए यहां से आपको आंसर निकल जाएगा कि कुछ नहीं करना है, ये जो 10 का पावर जो -10 है ना इसको आप ऊपर ले जाइएगा तो ये 10 का पावर कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। और इसमें जब आप ऐड कर देंगे ये जो 10 का पावर जो 6 है तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 16। मतलब यहां से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3 बाई क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा, और इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 16 हो जाएगा, और यूनिट क्या रहेगा, सेकेंड इनवर्स। तो देखिए सिर्फ कैलकुलेशन की बात है, अगर आपको वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में अगर ये पहचानने अगर आपको आ गया और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है अगर आप ये सीख गए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर देना है और आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो है कि कर दीजिए, वहां से फिर जो है कि आप आंसर फाइनली निकाल लेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे कि आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आप यूनिट जो है एरर आप बहुत करते हैं, ठीक है, तो यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है कि यूनिट कन्वर्जन जो है कि आपको जो बहुत जरूरी है यहां पर जानना, क्योंकि ऑप्शन में जब दिया हुआ रहेगा तो कभी जो है कि वो एसआई यूनिट भी यूज करता है और कभी सीजीएस सिस्टम में भी आंसर जो है वो दिया हुआ रहता है बच्चों। तो अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं अगर पता होगा तो फिर कैलकुलेशन करना आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप क्या कीजिए कि एसआई यूनिट जो है और सीजीएस यूनिट जो है कि क्या होते हैं,
कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। तो इसको जा करके जो बच्चों मैं पहले जो है कि लेक्चर्स जो है कि मैं अपलोड कर चुका हूं यूट्यूब में, आप जा करके जो है कि ऐसा यूनिट से रिलेटेड जो है आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक जो है देख सकते हैं। वहां पर मैं यूनिट कन्वर्जन जो है आपको मैं सिखाया हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हुआ जो अभी आप देख रहे थे। नेक्स्ट जो है देखिए सेकंड जो क्वेश्चन आपके लिए जो मैं लेकर के आया हूं कि कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। ध्यान देंगे आपसे एनर्जी पूछ रहा है कितने के लिए, तो 1 मोल ऑफ फोटॉन्स के लिए एनर्जी पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 मोल ऑफ फोटॉन्स के लिए पूछ रहा है ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज व्हाट 5 इंटू 10 का पावर 14 हर्ट्ज। ध्यान देंगे बच्चों क्वेश्चन में जो आपको जो दे रखा है वो न्यू का वैल्यू दे रखा है फ्रीक्वेंसी का, और ये वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 का पावर कितना है 14 हर्ट्ज है। ध्यान देंगे ये न्यू का वैल्यू दे रखा है। और आपसे सबसे पहले जो है कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है एनर्जी, लेकिन उसके साथ देखिए यहाँ पर और भी एक जो है सेंटेंस जो है ये ऐड कर दिया है क्या 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। तो ध्यान देंगे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एनर्जी तो कैलकुलेट करके बैठ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को वो अच्छे से रीड नहीं करने के कारण उनका आंसर जो है वो गलत आ जाता। क्यों आता? क्योंकि आपसे क्वेश्चन में एनर्जी तो पूछ रहा है लेकिन किसका पूछ रहा है, ध्यान दीजिए 1 मोल ऑफ फोटॉन्स का, मतलब कि 1 मोल फोटॉन्स का एनर्जी जो है वो कितना होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप एनर्जी निकालेंगे, उसके बाद आपको 1 मोल फोटॉन्स के लिए जो है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या एनर्जी का वैल्यू। तो बच्चों आपको एक रिलेशन याद हो कि आज के ही लेक्चर में जो है कि मैं स्टार्टिंग में आपको मैं एक फॉर्मूला बताया था E इज इक्वल टू क्या बताया था एच न्यू। एनर्जी कैलकुलेट करने का ये डायरेक्ट फॉर्मूला है यहाँ पर आपको कि अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और अगर एनर्जी निकालना है तो आप क्या करेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू आप यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे बताइए, तो यहां से क्या हो जाएगा H का जो वैल्यू है वो आपको मैं बताया था कितना होता है 6.6 इंटू 10 का पावर -34 जूल सेकेंड। ये किसका वैल्यू है H का, और फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है ये आपको दे के रखा है क्वेश्चन में कितना है 5 इंटू आपको दे के रखा है ये 10 का पावर 14 हर्ट्ज। ये आपको किसका वैल्यू दिया हुआ फ्रीक्वेंसी का। इसको अगर आप सॉल्व कर देंगे तो मान लीजिए जो भी आंसर आएगा वो किसका आंसर आएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से E का जो वैल्यू है ये कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे सिर्फ E का जो वैल्यू है ये नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है यहाँ पर एनर्जी पूछा है कितने के लिए बताइए 1 मोल के लिए पूछ रहा है यहाँ पर 1 मोल के लिए। तो आप यहां पर जब कैलकुलेट करेंगे सेकेंड स्टेप में कि एनर्जी जो है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि आपका एनर्जी का जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर जो भी एनर्जी का वैल्यू आएगा इसको आप यहाँ पुट कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे एवोगाड्रोज नंबर से। एवोगाड्रोज नंबर क्या होता है बच्चों 6 पॉइंट जो है कि आप क्या लिखते हैं 023 इंटू 10 का पावर 23। जब आप एनर्जी के वैल्यू में आप एवोगाड्रोज नंबर से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तब आप फाइनली कैलकुलेट कर पाएंगे क्या यहां से क्या निकल जाएगा आपका एनर्जी निकल जाएगा कितने मोल के लिए 1 मोल के लिए। अगर 2 मोल के लिए बोलता तो 2 इंटू एवोगाड्रोज नंबर जो है हम लोग जब यहाँ पर पुट करते तब जाकर के आपका फाइनली जो है कि आंसर आता। तो बच्चों ये आपके एग्जाम में जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहे आप नीट का तैयारी कर रहे हो या फिर आप IIT जेई का तैयारी कर रहे हो या NDA का तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम अगर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर देते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी ध्यान से सुनेंगे फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वेव नंबर और ये एनर्जी से रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन आपको देखने के लिए एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आप जो है कि इस टाइप का न्यूमेरिकल्स का जो है कि आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से घर में, आपके पास जो भी बुक है आप उस बुक्स से क्वेश्चन बनाइए और अगर कोई डाउट अगर हो आपको तो आप कमेंट करना नहीं भूले, आप कमेंट जरूर करें बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करें और अगर आपको कोई क्वेश्चंस अगर नहीं बन रहा है तो भी जो है कि आप कमेंट करें, आपके कमेंट का जो है कि रिप्लाई मैं जरूर करूंगा। और बच्चों अगर आप इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में तो बच्चों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट से जो है
कि ये चैनल जो है चल रहा है। और अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर ले, और अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में ज्यादा से ज्यादा जो है आप शेयर करें। और हाँ, अगर इस तरह का नोटिफिकेशन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको आगे भी मिलता रहे तो आप बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू।